हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में मजे से होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 4 है परमाणु संरचना, ये देखने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप पहले बना चुके तो पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लिखिएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु के मौलिक कणों के नाम बताएं। तो परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मौलिक कण मतलब जो परमाणु के फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जैसे ये परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और आवारा की तरफ कौन घूमता है, न्यूट्रॉन घूमता है। आप नहीं ना आवारा की तरफ घूमते हैं, चलिए अच्छी बात है, नहीं घूमते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कणों के नाम बताएं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कण जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। यानी जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक में जो मौलिक कण होते हैं इस नाभिक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक में उपस्थित कण क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आवारा की तरह घूमता रहता है। चलिए नोट आप करते जाइएगा या फिर आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि परमाणु के नाभिक में विद्युत आवेश जो होता है ना वो होती है धनात्मक। नाभिक में यानी नाभिक में होता है क्या, प्रोटॉन। नाभिक में होती क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, यानी पॉजिटिवली चार्ज रहता है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे में कि समझे दो व्यक्ति है, मतलब पति पत्नी है, पति पत्नी, अब दोनों पति पत्नी एक पर एक है, मतलब कि पति भी है पुलिस और पत्नी भी है पुलिस, और दोनों एक ही पोस्ट पर है, तो दोनों न्यूट्रल रहेगा। ना तो पति पत्नी में कुछ प्रेशर डला बना पाएगा, और ना ही पति पत्नी पर। मतलब दोनों बराबर है, देखने में भी स्मार्ट है, जॉब भी अच्छा है, दोनों का इनकम भी अच्छा है, दोनों का फैमिली भी अच्छा है। तो दोनों जो होगा ना वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, एक दूसरे को प्रेशर नहीं बना पाएगा, तुम कमजोर हो मैं मजबूत हूँ, तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। तो परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारकों के नाम बता। अब इलेक्ट्रॉन को किसी ने खोज के हम लोग का टेंशन बढ़ाया था, उसका नाम थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। देख रहे हैं भाई साहब को, कितना पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ पढ़ के तो पूरा खोज कर डाले, फिर भी आप पढ़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके चक्कर में हम लोग को इतना रट्टा मारना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, अभी भी पढ़ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका तो बोला प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। एक ट्रिक आपको हम बताए थे, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, ईंट पर, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब को भी देख लेते हैं। देखिए भाई साहब को, ऐसे कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वैज्ञानिक स्मार्ट नहीं होते। देखिए तो ये कम स्मार्ट है। देखिए तो इसका फोटो खिंचाने का स्टाइल, वाह, टाई सूट वूट सब लगा के फोटो खिंचाने गया, तुम लोग कहता है कि वैज्ञानिक स्मार्ट नहीं होता। ध्यान से देखो इस शख्स को, वैज्ञानिक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के आवेश उसके किस कण पर निर्भर करते हैं। तो नाभिक के आवेश जो होते हैं प्रोटॉन के आवेश पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या बोले या परमाणु क्रमांक बोले, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात एक ही होता है, परमाणु संख्या बोले या फिर परमाणु क्रमांक बोले। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके तत्व के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही परमाणु संख्या होगा। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। चलिए आगे है, क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, अगर आपसे नहीं बना है तो नोट करिएगा, अगर आप बना चुके हैं तो आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान क्या है।
ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक की उपस्थिति प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे अब प्रोटॉन हो गया 2, न्यूट्रॉन हो गया 3, दोनों को मिला कितना हो गया 5, 2 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, चलिए आपको इसमें ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक कहने का मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन का पहले देखिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन, तो एक कितना हो गया 2, लेकिन इसमें क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया इसमें द्रव्यमान संख्या, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 4। तो समस्थानिक कहने का मतलब जिसकी परमाणु संख्या समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे तो वो समस्थानिक है। तो ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट है आयन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस एक मोटिवेशनल मिलती है कि लगता है कि हाँ मेरा वीडियो किसी को काम आ रहा है, यानी इतना जो हम मेहनत किए किसी को काम आ रही है, तो इसीलिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। पहला धनायन, दूसरा ऋणायन होते हैं। 11 में समस्थानिकों की परमाणु द्रव्यमान में क्यों भिन्नता होती है। समस्थानिकों की परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता क्यों होती है, अभी हम जिक्र किए थे। चूंकि में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा तो दोनों को जोड़ने पर द्रव्यमान संख्या भी अलग हो जाएगा, जिसके कारण समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है। इतना तो आप खुद लिख ही सकते हैं। चलिए नोट करते जाइएगा। मेरा थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है इसलिए आवाज आपको डाउन लग रही होगी, उतना फुर्तीला आवाज नहीं लग रही होगी, तो इसके लिए सॉरी, ठंडी का मौसम है। क्वेश्चन नंबर 12, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होती है, अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। नहीं समझे, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु संख्या की, जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या होता है H11 होता है ना, तो बाहर हाइड्रोजन क्या होता है H11, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बाहर भेजते हैं 1, तो यही इसकी संयोजकता, यानी कितने तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हो, जो सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा, ये इतना भाग क्यों भाग रहे हैं भाई साहब। 13, जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान 17 है, जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है 17 है। ठीक, तो पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, अच्छा 17 है, उसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी संयोजकता बताना है कि तत्व का परमाणु संख्या कितना है 17। तो देखिए 17 है तो 8 2 10, 10 पहले नहीं, पहला क्लास में हो जाएगा 2, दूसरा में हो जाएगा 8, तीसरा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जब 7 हो गया तो हम जानते हैं कि जब 1 से लेके 3 रहता है तो देता है, और 5 से लेके 8 होता है तो लेता है। तो यानी 8 - 7 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। संयोजकता के बारे में आप पढ़ेंगे, देखो पहला क्लास में है 2, दूसरा में है 8, तीसरा में हो गया 7। तो इसे 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो वह इसकी संयोजकता कहलाती है। यानी हर एक परमाणु अपने अष्टक को पुराना चाहता है, जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लाते हैं इसके स्क्रीन पर खींच खाच के, अच्छा आ गया। तत्वों की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। तो तत्वों की संयोजकता परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है। तो कांच की एक विसर्ग नली में किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब पर तथा उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्ग नली कैथोड से एक प्रकार का किरण निकलती है। देखिए ये जो है दिख रहा होगा थोड़ा फिगर में, आपको हेल्प मिल जाएगी। नोट कर दिया, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, उस तत्व का नाम बताया जिसके परमाणु में सिर्फ 2 मूल कण पाए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु में सिर्फ 2 मूल कण पाए जाते हैं। देखिए एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन H11। अच्छा समस्थानिक में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सभी में हीलियम का H24 होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में चले हम लोग, आप वीडियो रोक रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। 13 है तो पहला क्लास में 2, दूसरा क्लास सॉरी पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, अच्छा कितना हो जाएगा 8। तो पहला सेल में अधिकतम होता है तो दूसरा में होता है 8, तो 8 2 10 10 3 13। आगे है क्लोरीन परमाणु तथा क्लोरीन आयन में प्रोटॉनों की संख्या। तो क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 17, क्लोरीन सी 17 होता है। और क्लोरीन आयन की भी संख्या कितना हो जाएगा 17, क्योंकि प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जबकि प्रोटॉन का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। 21 में है कि संख्या 14 N714 में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या है। तो नीचे वाला होता है परमाणु संख्या और ऊपर बोलता है द्रव्यमान संख्या। तो ये हो गया 7 और द्रव्यमान संख्या हो गया 14। हाइड्रोजन के परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवास नहीं, तो न्यूट्रॉन में। चलिए अगला, अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कण आयनित हीलियम परमाणुओं के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो 7, 4 3 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो एल कक्षा में होते हैं 8। के से स्टार्ट होता है, के में होता है 2, एल में होता है 8। फिर उससे अगला में कितना हो जाता है 2n स्क्वायर से 18, ठीक है। सोडियम था क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस लेगा, सोडियम का Na11 तो 8 2 10 1 11, क्लोरीन का Cl17 तो 8 2 10 7 17। Cl माइनस है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, 17 ही रहेगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इस तत्व की संयोजकता बताया। तो क्लोरीन का Cl17 होता है 8 2 7 17। तो 8 पर आने के लिए इसको कितना चाहिए, 8 पर आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इसकी संयोजकता हो गया 1। यदि तत्व का जेड बराबर 30 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगा। जेड बराबर 30 तो परमाणु संख्या भी क्या जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो 1। चलिए अगला है 31, 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 3 वो भी खत्म ही कर लेते हैं। अगर किसी परमाणु का के तथा एल का छपरा है, के में कितना होता है 2 और एल में कितना होता है 8, ठीक है। तो 8 तो कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर लिखा 8 तो कितना हो गया 10। निम्नलिखित में समस्थानिक और समस्थानिक की पहचान करें। अब समस्थानिक का भी हम ऊपर में जिक्र किए हैं। समस्थानिक उससे कहते हैं जिनका परमाणु संख्या समान किंतु में द्रव्यमान संख्या अलग अलग। देखिए कार्बन, इसका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या अलग है, तो ये हो जाएगा समस्थानिक। नोट कर लीजिए इसको, ये समस्थानिक और ये हो जाएगा समभारिक। हीलियम का द्रव्यमान 4u है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। द्रव्यमान 4 है तो प्रोटॉन कितना है 2, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे ना, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये परमाणु संरचना का लघुत्तरीय क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।